प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा ठीक होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 करेंगे, जिसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो दोस्त चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्त आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है ना दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी जो रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है यानी जोड़ा बनाना है और ग्राफीय विधि से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है इसमें। बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, जो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? इतना बात क्लियर है? आगे चलिए। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बोल रहा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? लड़कों और लड़कियों की संख्या। पहले हम मानेंगे लड़कों की संख्या x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या y मान लेंगे। चलिए मानते हैं दोस्त, यहां से सॉल्व। ठीक है, सॉल्व माना, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x है। क्या है दोस्त? x। लड़कों की संख्या हमने मान लिया x। ठीक है, अब मानते हैं और लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं दोस्त y। ठीक है, हम लोगों ने y मान लिया लड़कियों की संख्या। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे दोस्त, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे। तो शर्त फर्स्ट में क्या बोल रखा है, यानी शर्त फर्स्ट में क्या बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होंगी। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों में ये थोड़ा बोला है कि 10 लड़के, बोल रहा है 10 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे। तो लड़के प्लस लड़कियां भाग ली, टोटल 10 विद्यार्थी। ठीक है, लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल 10 विद्यार्थी हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप लोग। ठीक है, अब शर्त 2 से देखिए क्या कह रहा है। शर्त 2 से देखिए क्या कह रहा है। शर्त 2 से बोल रहा है दोस्त कि यदि लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या y हमने माना है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी लड़कों की संख्या से ये 4 अधिक है, तो हमें बराबर करना है। ये तो पहले से 4 अधिक है ना, पहले से 4 अधिक। ये हमें बराबर करने के लिए दोनों इक्वेशन को इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा तभी तो बराबर होंगे। ये इसको हटा देंगे हम लोग, जो अधिक है ये पहले से ही अधिक है, इसमें जोड़ना नहीं है। ये पहले से ही अधिक है और ये अधिक नहीं है, तो दोनों को बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा। आप लोग जी सर बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। इसको मान लो आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड हमने बनाया 2 इक्वेशन। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने किया। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया और इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया। ये लड़कियों की जो संख्या थी दोस्त वो लड़कियों की संख्या से 4 अधिक थी, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ऑलरेडी 4 अधिक थी। हमें y और x को बराबर करना है ना, तो हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिए, ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गए, यानी y बराबर x प्लस 4 आ गया हम लोगों का। अब यहां से हम निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बॉक्स बनाते हैं। तो दोस्त मैंने ग्राफ बनाया, ऑलरेडी सिखा रखा है। ठीक है, मैंने कल ही बताया था ग्राफ बनाना, ताकि मैं सीधे आऊं प्रश्नावली स्टार्ट करूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी
तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग पहले ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्त, पहले तो हमें क्या बनाना रहता है, पहले हमें डब्बा बनाना रहता है। ठीक है, डब्बा बनाइए। वो पहले रुक जाओ बाबू, पहले हम इधर निकालेंगे, इधर पहले समीकरण 1 से निकालेंगे, दो दो बिंदु। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम निकालेंगे ना दोस्त। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10 है। तो डब्बा बनाइए पहले तो। ठीक है, ये डब्बा बना लीजिए, x ऊपर y नीचे। ठीक है ना दोस्त। अब x के दो बिंदु और y के भी दो बिंदु हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। अगर हम x के जगह पर दोस्त जीरो रखें, x के जगह पर अगर हम जीरो रखेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, 10 है। यदि x के जगह पर हम जीरो रखें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जीरो और y को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन हमें इतना लंबा चौड़ा लाने की जरूरत नहीं है, हम जीरो नहीं रखेंगे दोस्त, ज्यादा 10 ज्यादा लंबा आ जा रहा है और ये जीरो हो जा रहा है। तो आप लोग 0 से 9 तक कोई भी संख्या रख सकते हो। अगर मान लीजिए हमने x की जगह पर 4 रखा यहां पर और प्लस y, तो y बराबर आ जाएगा दोस्त, 4 उधर जाके घट जाएगा 10 में से तो 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, 4 रखा x का पता, y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं अब दूसरी बार हम लोग क्या रखें। इस बार x की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। 10 में से 3 घट जाएगा, 7 आ जाएगी। ठीक है, ये समीकरण 1 से हम लोगों का बना। अब समीकरण 2 से बनाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब बॉक्स बनाइए। ठीक है, बॉक्स, ऊपर x नीचे y। ठीक है ना। अब समीकरण हमारा 2 क्या है दोस्त, पहले तो मैंने समीकरण लिखा ही नहीं, चलो यहीं से निकाल देंगे। ठीक है, अगर x के जगह पर हम 3 रख दें, नहीं सॉरी जाओ, अगर क्या रख दें दोस्त, 2 रख दें। अगर हम x के जगह पर 2 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 4 6 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार हम x के जगह पर क्या रख दें, दे रहे दोस्त 5 रख दे क्या, नहीं नहीं, अगर मान लो इस बार y की जगह पर हम रखते हैं क्या, 5 रखते हैं। y की जगह पर अगर हम लोग 5 रखेंगे यहाँ पर बराबर x प्लस 4, तो 4 इधर आके 5 में से घट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अगर हम x की जगह पर 1 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। इतना हम लोगों ने बिंदु निकाला। ठीक है, अब इसी बिंदुओं की सहायता से हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे और वहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू को हमने क्या माना, लड़कों की संख्या, और y लड़कियों की संख्या है। ठीक है, अब वैल्यू निकालें। वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मुझे ये पूरा सब साफ करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन लिखा है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब इसको हम मिटाएंगे सिर्फ बिंदुओं को छुड़ाकर। ठीक है, और याद रखना लड़कों की संख्या को हमने x माना है और लड़कियों की संख्या को क्या माना है, y माना है, याद रखना। ठीक है, अब इधर ग्राफ खींचेंगे, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा दोस्त। ठीक है ना दोस्त, बस ग्राफ बना लेंगे अपना, तो ये क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है दोस्त। और यहाँ पर थोड़ा इधर उधर होगा तो उतना सीरियस मत हो जाना आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि ये कोई भाई अंदाजे में खींचूंगा, आप लोग कॉपी पर बनाएंगे तो सेम आएगा। आप लोग कॉपी पर बना के जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है दोस्त, ये वाला नहीं मिटाएंगे क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम लोगों को निकालना है। चलिए इससे हम खाच लेते हैं, ये मैं लिया हूं ऑलरेडी, तो खाचे हम लोग। देखिए ग्राफ बनाते हैं पहले ना आराम से। मान लीजिए यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, यहाँ से पूरा सीधी सीधी लाइन जानी चाहिए दोस्त, गड़बड़ हो जाएगी बाद में। ठीक है, आप लोग भी सही से खाचिएगा दोस्त, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया। अब इधर भी ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हमने ड्रॉ किया यहाँ। ठीक है, और इधर भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर हम दोबारा से खींचते हैं। ठीक है दोस्त, इतना हम लोगों ने खींचा। अब उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा केंद्र होता है ग्राफ का। ठीक है, और इधर एक्स अक्ष होता है यानी पॉजिटिव, इधर की संख्या सभी पॉजिटिव रहती हैं, इधर एक्स अक्ष होता है नेगेटिव। ठीक है,
और देखिए ऊपर y अक्ष होता है जो पॉजिटिव होता है ऊपर, और नीचे होता है y निगेटिव। ठीक है, y डैश इसको मान लेते हैं, इसको x डैश मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। पहले लाइन खींच लेते हैं, यानी लाइन तो हमने खींच लिया। अब यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 0 के बाद इधर 1 आएगा, 1 आएगा ना, 1, इधर आएगा 2। आप लोग नाप नाप कर कीजिएगा दोस्त। ठीक है ना, इधर आएगा 3, इधर आएगा मान लो 4, इधर आ गया 5। ठीक है, इधर आ गया 6। ठीक है, इतना हम लोगों ने खींचा। अब इधर भी खींच लेते हैं, इधर आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -3। देखिए इसमें कहीं माइनस दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस नहीं दिख रहा, तो हमें नेगेटिव और खींचने की जरूरत नहीं है, यानी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। y पॉजिटिव में चलते हैं। y पॉजिटिव में देखिए, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 5 है, और ये मान लीजिए 6 है, और यहाँ पर ऊपर मान लीजिए 7 है। ठीक है, ये ऊपर 7 6। ठीक है, अब देखिए अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे हम। पहले समीकरण 1 से लेते हैं, x के जगह पर 4 चलना है और y से 6 चलना है, यानी x इधर है, 4 यहाँ पर, और y पर 6 चलना है। इसके सिधाई में नाप कर एकदम एकदम नाप कर दोस्त, एकदम नाप कर, इधर उधर नहीं करना है, पूरा 6। देखिए यहाँ से 6 चलेंगे हम लोग, यहाँ से मान लीजिए हमने 6 चला। ओहो, रुक जाओ रुक जाओ भैया भाई, सॉरी भाई सॉरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें चलना है, 4 से चलना है ना भाई। स्केल नहीं है यार, स्केल लेना है, टूट गया है। आज ही लिया था, आज ही तोड़ दिया बच्चे ने मेरे। घर पे छोटा सा एक है ना, मेरा भांजी है मेरी, तो वही तोड़ दी है। खिला भी रही है वही यार, नुकसान कर देती है एकदम। ये मान लो हमारा यहाँ पर आ गया बिंदु, यहाँ पर आ गया बिंदु क्या, 4,6 यहाँ पर आ गया, 4,6 यहाँ पर मिल गया हमें। अब ये मिटा देते हैं, ये नापने के लिए हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया 4,6। अब उसके बाद क्या, x पर 3 y पर 7, x पर 3 और y पर 7 मान लीजिए। इसको नापते हैं, इसको नापने की जरूरत नहीं है, ये दोस्त मिटना नहीं चाहिए यार। ये देखिए यहाँ से जैसे हम लोगों ने चला, ठीक है ना, ये ऊपर भी ऐसे 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 ऐसे। देखिए यहाँ पर मिल गया हमें क्या, यहाँ पर हमें मिल गया 3,7, 3,7। ठीक है, यहाँ पर मिल गया 3,7। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको तो हम मिटाते हैं, तो नापने के लिए था दोस्त। अब मिला देते हैं इसको। देखिए ये ऐसे मिलेगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। देखिए ये ऐसे मिलेगा ना, मिला दिया हमने। ठीक है ना, ये तो समीकरण 1 था, तो हम समीकरण लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से लाइन बनी है हमारी। अब समीकरण 2 से x पर 2 चलना है और y पर 6 चलना है। x पर 2 ना दोस्त, x पर 2, x पर 2 और y पर 6 चलना है, यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है ना दोस्त, ये आ गया हमारा क्या, 2,6। ये आ गई बिंदु 2,6। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक है दोस्त, बड़ी मेहनत लगती है यार ग्राफ खींचने में। अब देखिए 1,5, x पर 1 चलना है और 5 चलना है यहाँ पर। मान लीजिए ये बिंदु, ये यहाँ पर मिलेगी क्या, मान लो यहीं पर मिलेगी। ठीक है ना, ये आया ये वहां पर। ठीक है, ये हमारी मिल गई क्या, 1,5 मिल गई। ठीक है, अब इसको भी मिला देते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे रह गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हमने मिला, ये 7 को काटती हुई जा रही है। ठीक है ना, काटती हुई गई। अब मान लो ये कट गई एकदम ऊपर ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ पर कट पॉइंट है। अब हम लोगों को कट पॉइंट ही देखना है। देखिए इधर से तो 7 पर है, ये तो पता ही चल रहा है, y 7 पर है, तो y बराबर 7। ठीक है, और इधर से क्या है, ये तो 3 है, 3 सारा सर दिख रहा है आप लोगों को, खींचा है हमने, ये 3 पर मिल रहा है और इधर से 7 पर मिल रहा है, यानी x, y, x पर 3 गया है, कट पॉइंट हम लोग को देखना है। इसलिए बोल रहा हूं मेरी पहली वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखिए। कोमा y 7 पर मिला है। ठीक है, तो आ गई हमारी यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू
7 आ गई। तो हमारी ये लड़कों की संख्या कितनी आ गई दोस्त? ये x लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, और ये है दोस्त लड़कियों की संख्या। ये क्या है? लड़कियों की संख्या। आंसर। अब देख लीजिए, यहां पर बोला भी था क्वेश्चन में, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y बराबर 7 है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है कि नहीं है? बोलो। आप बोलोगे जी सर है, बिल्कुल है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये इजी तरीके से समझ आया होगा ग्राफ के सहायता, ठीक है ना। तो दोस्त मेरे को थोड़ा नीचे ग्राफ बनाना चाहिए था यार, क्योंकि ऊपर चल जाए। तो यहाँ हमारा ध्यान रखना, कट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर समीकरण अपना लिख देना, यहाँ पर कट पॉइंट है ना, यहाँ पर समीकरण भी अपना लिख देना 2। समीकरण 2 क्या था? x बराबर क्या था दोस्त? y प्लस 4 था। ये समीकरण 2 था हमारा ना, 2 भी लिख देना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम दोस्त, इसका पार्ट सेकंड पर मैं साइड हट जा रहा हूं, आप लोग उतार सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा प्यारे साथी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पार्ट 1 पूरी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थोड़ी मोड़ी ग्राफ में दिक्कत आ रही होगी, तो ग्राफ में दिक्कत आ रही है तो तुरंत जाओ मेरी ग्राफ वाली वीडियो देखो, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। आइए दोस्तों बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसका बोल रहा है पार्ट 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, यानी 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्त माना, सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्त माना, माना एक एक पेंसिल एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य, मान लेते हैं दोस्त एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने मान लिया क्या, x रुपए है, तथा 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 एक एक कलम कलम एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य दोस्त y रुपए मान लेते हैं हम लोग, क्या y रुपए मान लिया हम लोगों ने। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे दोस्त यहाँ पर, प्रश्ना प्रश्ना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार अब हम लोग चलेंगे। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 5 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी शर्त नंबर फर्स्ट से, शर्त फर्स्ट से क्या कह रहा है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपए हो जाएगा, प्लस 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, यानी एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे, क रुपया है, इन दोनों का मूल्य 50 रुपया है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए शर्त 2 से, शर्त 2 हम लोगों का क्या कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y, ठीक है, 5 कलमों का कुल मूल्य यहाँ पर कितना है दोस्त, 46 रुपया है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोगों ने मान लिया। अब यहां से हम लोग बनाएंगे ग्राफ, x के 2 बिंदु, y के 2 बिंदु समीकरण 1 से, ठीक है ना, और समीकरण 2 से भी निकालेंगे। अब पहले समीकरण 1 से हम लोग नीचे निकालते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण देखिए हमारा एक क्या है दोस्त, समीकरण हमारा यही ना, एक 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण यही हमारा। अब इससे हम x के 2 बिंदु निकालेंगे और y के 2 बिंदु निकालेंगे। निकालिए दोस्त, यहां से x और y के 2 बिंदु निकालिए, x y। यदि हम मान लो कि दोस्त x की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, अगर हम लोगों ने x की जगह पर 3 रखा, ठीक है ना, x की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, 2 मिनट दोस्त, हो गया।
देखिए अगर हम लोगों ने x जगह पर 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो यहाँ पर x के जगह पर 3 हम लोग रखेंगे, अब प्लस 7y बराबर 50 है, तो 5 यहीं 15, 15 जाके उधर घट जाएगा तो 35 आएगा। ठीक है, 7y बराबर 35 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा 5 बाद में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है ना, अगर हमने x जगह पर 3 रखा, y की जगह पर 5 रखा तब। अब बताइए हम लोग अब क्या रख दें, बताइए। अगर मैं यहां पर y के जगह पर अगर मैं 10 रख देता हूं, ठीक है, नहीं, अगर मान लो मैंने यहां पर रखा 10, y की जगह पर मान लो मैंने 10 रखा, तो ये 5x अब प्लस 7y है ना, 7y, ठीक है, अब बराबर है 50 के, y की जगह मैंने रखा 10, ठीक है, तो 5x अब प्लस 7 में 70 बराबर 50, अब ये जाके उधर घट जाएगा तो 5x बराबर आ जाएगा माइनस का 20, काटेंगे दोस्तों माइनस का 4, यानी माइनस का 4 हम लोगों का आया ये इसका x की वैल्यू। ठीक है, -4, अगर हम लोगों ने y की जगह पर 10 रखा तो आगे x की वैल्यू 4 आ गई माइनस की। ठीक है ना, अब चलते हैं दोस्त, अब बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से ग्राफ। ठीक है, यहां पर लिखेंगे दोस्त, यहां पर समीकरण समीकरण 2 से बोल रखा है ना, तो समीकरण 2 हम लोग उतारेंगे। देखिए ये वाला है 7x प्लस 5y बराबर 46 है। ठीक है, देखिए अब यहां पर देखिए हम लोग रख रहे हैं, यहां पर मान लीजिए ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, इधर x इधर y, अगर मान लो इस बार x जगह पर 3 रखें, x जगह पर मान लो 3 रखेंगे हम लोग, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रख दे रहे हैं 8, y की जगह पर अगर 8 रखेंगे, ठीक है, मान लो कि x जगह पर रख दे रहे हैं, x जगह पर 8 रखेंगे, 7 बटे 56, 56 इधर जाकर घट जाएगा तो माइनस का 10 आएगा, तो कटेगा तो 2 से, सॉरी 5 से कटेगा तो -2 आएगा इसका y की वैल्यू। देखो अगर मैंने 8 रखा यहाँ पर, 7 बटे 56 हो जाएगा ये, अब प्लस 5y बराबर 46, अब ये 56 उधर जाकर घट जाएगा तो -10 आएगा, अभी काटेंगे तो -2 बाद में करेगा, y की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ। इसमें आप लोग ऐसे भी टेक्निक लगा सकते हैं कि दोनों में कॉमन, देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग को, x पर 3 और y पर 5, x पर 3 y पर 5, इधर ही से अगर कॉमन मिल जाए तो आप लोगों को ग्राफ बनाना है, लेकिन यहीं से क्लियर हो जाएगा कि x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू 5, यानी एक पेंसिल की मूल्य आ गई, एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपया, y का मूल्य आ गया, सॉरी y यानी एक कलम का मूल्य आ गया 5 रुपया, यहीं से क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर सही रखा है ना, इसके जगह पर क्या रखा था मैंने, इसके जगह पर -4, तो उधर जाएगा, उधर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना दोस्त, ग्राफ बनाएंगे, इसको मिटा देंगे, आप लोग सही से लिखिएगा, हम लोग ग्राफ बनाएंगे डायरेक्ट, ग्राफ ही बनाने में थोड़ा समय खींच रहा है दोस्त। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग। अब ये बिंदु को एक जगह लिखेंगे, पहले तो समीकरण 1 का बिंदु हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर x और y है, ठीक है, 3 5 3 5, ठीक है, और एक क्या है -4 और 10, ठीक है, ये समीकरण 1 का है। समीकरण 2 का इधर लिख देते हैं, x है, ये y है, 3 5 8 -2, ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब ग्राफ खींचेंगे, समझाते हैं। ठीक है, देखिए मान लो मैंने एक ग्राफ खींचा, ठीक है दोस्त, यहां से ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ये लाइन हो गया। अब इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्त हम लोग, किधर ज्यादा जाना है हम लोग को, कोई y नेगेटिव में है, कोई नहीं है, कोई नहीं ना है, बस -2 की तरफ है, तो इधर हम लोग लिखेंगे, इधर खींच लेते हैं।
सही से खींचना है दोस्त, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ग्राफ। ठीक, इतना हम लोगों ने खींचा। आप लोगों को पता होता है इधर x होता है, इधर x डैश मान लेते हैं, इधर नेगेटिव सभी संख्याएं, इधर सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, ऊपर होता है y पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे होता है y डैश यानी नेगेटिव, ये होता है 0 यानी शून्य, केंद्र हमारा होता है। अब देखिए ये रहा, देखिए अब लाइन ड्रॉ करें, सॉरी नंबरिंग करें, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 8, और क्या नहीं ज़्यादा चलना है, ठीक है। अब इधर खींचते हैं, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 9, और ऊपर आ जाएगा 10, ठीक है। ये हम लोगों ने खींचा, ठीक है दोस्त। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -2, y पर -2 ही ना चलना नीचे। अब इधर चलते हैं, -1, -2, -3, ठीक है, -4, ठीक है, हो गया ना इतना लोग, इतना हम लोगों का हो चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब बिंदु लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। बिंदु कैसे, x पर 3 चलना है, समीकरण 1 से, x पर 3 y पर 5, यानी x पर 3 और y पर 5, यानी x पर 3 y पर 5 दोस्त, x पर 3 ना, x पर 3 y पर 5, तो पहले लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये आ गई, ठीक है दोस्त। अब इधर चलना है हमें y पर, फिर इधर आएगा, यहाँ पर आ गया, मिल गया हमारा कितना 3,5, यहाँ पर मिल गया हम लोगों की बिंदु 3,5, 3,5, ठीक है। अब इधर से देखते हैं -4, x पर चलना है यानी -4, और 10 पर चलना है यहाँ पर, तो इधर से देखते हैं कहाँ पर आएगा, ये जा रहे हैं जो इधर जाए, इधर में आएगा, ठीक है ना, ये आ गया। यहाँ पर हम लोगों का मिल गया क्या, -4,10, -4,10, यहाँ पर हम लोगों का मिल गया। अब इसको हम मिलाएंगे क्या, अब इसको हम लोग मिलाएंगे, ऐसे ऐसे खींचो, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, चलो ठीक है, टेढ़ हो गया है, ठीक है दोस्त, ये हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। ये समीकरण 1 था हम लोगों का, समीकरण 1 लिखा, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 करना दोस्त, ठीक है ना। अभी हमने सीधे अब समीकरण 2 पर चलते हैं, देखिए x पर 3 y पर 5, यहीं पर आएगा, आएगा ना यहीं पर, ये भी 3,5, ये भी दूसरे समीकरण से आ चुका है। अब x की तरफ 8 चलना है और y पर -2 चलना है, यानी यहाँ पर चलना है, तो यहाँ पर आएगी संख्या ना, -2 मान लेते हैं। अब मिलाएंगे दोस्त, यही से इसी से जाएगी, जाएगी ना, इसी से इधर से जाएगी, इधर से, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए ये भी कटान बिंदु हमें देखना है ना, यही कटान बिंदु है, तो कटा कहाँ पर है, x पर 3 कटा है, इधर देखिए x पर 3 कटा है और y पर 5 कटा है, यानी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5, यानी x को हमने पेंसिल माना था तो पेंसिल आ गई, ठीक है, 3 को पेंसिल और 5 को पेन आ गई, यानी कलम, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी होता है यहाँ पर समाप्त। तो दोस्त कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्त मिलते हैं फ्रेंड्स कल, अब मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है ना। और दोस्त मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्लास 10th के दोस्तों के पास, ठीक है दोस्त। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।